हेलो एवरीवन, अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपको कल हमने बताया था प्रोटीन के 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल के बारे में। कुछ हमने बताया था आंशिक आवश्यक अमीनो अम्ल के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स हमने कल बोला था कि आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है वसा। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमें ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से भी और आपके वसा से भी। वसा से हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है, बट कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा से कम, ठीक है। लेकिन जितने आपके मानते हैं 1 ग्राम आपके कार्बोहाइड्रेट में हमने बताया था 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, बट 1 ग्राम वसा में आपके 9 दशमलव कुछ कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं आज वसा। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हमने विटामिन में ही बताया था कि आपका जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो क्या है आपका, तो बी सी को छोड़ के अन्य सभी आपके जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। वसा को लेना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि हमारे शरीर में जो वसा होता है बहुत ही मदद करता है, ठीक है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यानी जो बाहर से तापमान हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसको रोकता है, प्लस आपके शरीर के त्वचा को मुलायम बनाए रखता है। अन्य जैसे कार्य आपके वसा के माध्यम से होता है। तो आज हम देखते हैं वसा के बारे में। वसा जो आपका होता है ये आपका ग्लिसरीन प्लस वसी अम्ल के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है आपका वसा। यानी 3 अणु हम देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और आपका ऑक्सीजन हो गया, CHO। इसका जो रासायनिक संगठन होता है CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ठीक है। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स जो आपका वसा होता है ये जल में अघुलनशील होता है, जल में घुलता नहीं है। लेकिन किस पदार्थ में वसा आपका घुलनशील होता है, तो यहाँ हम देख सकते हैं आपका ईथर हो गया, पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। इस पदार्थ में आपके जो वसा होते हैं आपके घुलनशील होते हैं, लेकिन जल में आपका अघुलनशील होता है, ठीक है। 1 ग्राम वसा में हमने फ्रेंड्स आपको बताया है कि 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कहीं कहीं 9.0 ही दिया रहता है, ठीक है। आपका इतना ऊर्जा किससे आपके कैलोरी ऊर्जा आपके 1 ग्राम वसा बराबर 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। आगे हम देखते हैं कि इधर हमने चर्चा किया है कि एक सामान्य व्यक्ति को वसा से ऊर्जा कितनी मिलती है, तो 20 से 30% हमें किससे ऊर्जा मिलती है, वसा से, ठीक है। वसा से 20 से 30% आपका क्या मिलता है, ऊर्जा, ठीक है। आगे देखते हैं वसा जो आपका होता है, वसा 20 डिग्री तापमान तक जमा रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि 20 डिग्री से अधिक तापमान जब होता है तब जाके हमारा वसा पिघलता है, अन्यथा 20 डिग्री तापमान तक वसा आपका जमा ही रहता है। हम देखते हैं जो तेल होता है, तेल और वसा में अंतर क्या होता है। तेल और वसा में अंतर फ्रेंड्स ये होता है, जो आपका तेल होता है ये 0 डिग्री तापमान पर भी जमा नहीं होता, ठीक है। 0 डिग्री तापमान पर भी जमा नहीं होता है, बट जो आपका वसा होता है वो 20 डिग्री तापमान तक जमा रहता है। उससे ज़्यादा तापमान जब अधिक होता है तब क्या होता है, ये पिघलने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम देखते हैं आपके वसा के प्रकार के बारे में। देखते हैं वसा के प्रकार। हमने बताया कि वसा के प्रकार हम आगे देखते हैं। पहला आपका है एक संतृप्त वसा और दूसरा आपका असंतृप्त वसा, ठीक है। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। जो आपका संतृप्त वसा होता है, जो अभी इसके पहले हमने बताया है कि जो संतृप्त वसा 20 डिग्री तापमान तक जमा रहता है,
उससे ज़्यादा तापमान पर वो पिघलने लगता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आपका घी हो गया, मक्खन हो गया, वनस्पति तेल हो गया। आप लोग इस पे एग्जाम्पल के रूप में घर पे भी देखते होंगे कि घी, मक्खन, वनस्पति ज़्यादा जमा हुआ रूप इसका आप देखते होंगे। फिर आते हैं हम इधर असंतृप्त अवस्था में, जैसे आपका हो गया तेल। तेल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या, कौन सा तेल आपका, सरसों का तेल होगा। ये जो तेल जो असंतृप्त वसा है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, लाभकारी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, शरीर को चिकना बनाता है, ठीक है, तापमान को नियंत्रित करता है। ये आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, इसलिए इसको अच्छी वसा माना जाता है। हम देखते हैं संतृप्त वसा में इसके अम्ल देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया ब्यूटारिक अम्ल, जो आपके मक्खन में अम्ल पाए जाते हैं उसको बोलते हैं ब्यूटारिक अम्ल। कैप्रिलिक अम्ल जो होता है आपका मक्खन और नारियल के तेल में। पॉमटिक अम्ल, ये आपके वनस्पति तेलों में कौन सा अम्ल होता है? पॉमटिक अम्ल, ठीक है। और स्टेरिक अम्ल जो होता है प्राणीज वसा, और वनस्पति वसा में आपका स्टेरिक अम्ल उपस्थित होता है। ये हो गया आपका। इधर देख लेते हैं हम असंतृप्त वसा में लिनोलिक हो गया आपका, लिनोलेनिक हो गया, ये आपके सरसों के तेल में होते हैं। एराकिडोनिक हो गया आपका, एलियोस्टेरिक हो गया आपका, माइरिस्टिक हो गया। जैसा कि फ्रेंड्स हम देखते हैं जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है, ब्लड में आघूलनशील होता है। ब्लड में क्या होता है फ्रेंड्स? आघूलनशील होता है। बट क्या होता है, ये अगर घुलेगा नहीं तो हमको लाभ कैसे पहुंचाएगा? तो आपके शरीर में जो आपका लियोप्रोटीन होता है, लियोप्रोटीन, ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में घुलनशील बना देता है। कभी कभी जब लियोप्रोटीन की कमी हो जाती है तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये ब्लड में घुलनशील होता है, घुल नहीं पाता है, जिसके लिए इससे कोई आपके शरीर में लाभ नहीं पहुंचता है। इसलिए लियोप्रोटीन इससे कार्य करता है कि कोलेस्ट्रॉल आपका ब्लड में घुलनशील हो जाए, ठीक है। तब जाके क्या करता है, आपके शरीर में ये कार्य करना शुरू कर देता है। हमने बताया कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ब्लड में कौन घुलनशील बनाता है? तो आपका लियोप्रोटीन। तो देख लेते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल के प्रकार भी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का एक होता है LDL, आपका होता है HDL। इसको बोलते हैं लो डेनेस्टिक लिपोप्रोटीन, हाई डेनेस्टिक लिपोप्रोटीन। ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है ये यकृत से वसा शरीर में ले जाता है, ठीक है। ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है यकृत से वसा को शरीर में ले जाना, और जो हाई डेनेस्टिक लिपोप्रोटीन होता है ये शरीर से वसा को पुनः यकृत में ले आना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।